Hello friends, let's start mean deviation in discrete series. Mean deviation in discrete series. अगर हमें mean deviation कैलकुलेट करनी हो तो हम discrete series में कैसे वो कैलकुलेट करेंगे. The simple formula for calculating mean deviation in discrete series is summation of f mod d divided by n. जो d है वो ऑलरेडी हमें पता है, वो हम निकाल सकते हैं आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन और फ्रॉम मोड. हमारे पास तीन चॉइसेस हैं. सीरीज अगर हमारे पास है तो हम मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं. फिर हम उन तीनों के जरिए, तीन में से एक के जरिए हम डिविएशंस उस सीरीज की निकाल सकते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज. हमारे पास सीरीज है साइज ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स. ये है x, साइज हम x लेते हैं, जो भी साइज के वैल्यूज हैं वो x के वैल्यूज बन गए, और नंबर ऑफ आइटम्स इज फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ये हमारे पास सीरीज दी हुई है. अब हमें देखना है कि हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे या मोड निकालेंगे. मुझे लग रहा है कि सबसे आसान हमारे लिए मीन है, मीडियन हमारे पास यहाँ आसान ऑप्शन है. तो मीडियन बराबर होता है डिस्क्रीट सीरीज में साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम. साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम. ये क्वेश्चन हमें दिखाता है कि मीडियन भी कैसे निकालेंगे, ये वो भी रिवाइज करता है. सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n. हमारे पास पता नहीं है, n होता है, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर हम इसका टोटल कर देंगे, इसका सम टोटल बनता है 72. इसका सम टोटल बनता है 72. इस 72 को हमें यहाँ n के बदले रखना है. 72 + 1 डिवाइड बाय 2. सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 73 डिवाइड बाय 2. सो m बराबर है साइज ऑफ 36.5th आइटम. सो हमारा जो मीडियन है वो 36.5th आइटम है, 36.5th आइटम. ये आइटम हमें देखना है किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है. सो वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी को कुमुलेट करना है. ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है किस तरह ये हम कैलकुलेट करते हैं. इसका कॉलम कैसे बनाते हैं कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो पहली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, फिर आफ्टर एवरी आइटम दिस फ्रीक्वेंसी इज एडेड. आफ्टर एवरी आइटम, हर आइटम पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है. इसका मतलब है 5 4 हो गई, 5 4 हो गए 9, 5 4 4 हो गए 9.
15, 22, 30, ये हो गया 39, ये हो गया 49, ये हो गया 60, ये हो गया 72। इसका मतलब है जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही n होता है, वो n के बराबर होता है, 72 एंड 72। तो अब देखना है 36.5 कहाँ फॉल होता है। 36.5 4 में नहीं है, 9 में नहीं है, 15 में नहीं है, 22 में नहीं है, 30 में नहीं है, तो यहाँ ये बनता है। यह हमारा जो m है वो यहाँ फॉल होता है, 39 पे ये फॉल होता है, यहाँ फॉल होता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे सिंस 36.5 falls in cumulative frequency 39, therefore m हमारा बन गया 10, बेसिक वैल्यू 10 है, m हमारा बन गया 10 है, क्योंकि 10 है बेसिक वैल्यू, इसी की cumulative frequency 39 है, तो 39 10 की cumulative frequency है, मीडियन हमारा बन गया 10। अब हमें आसान है कि हम डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन बराबर होता है x माइनस m। क्या है x माइनस m? ये है x माइनस m। m का वैल्यू बन गया 10। अब d का हमें निकालना है। x के ये वैल्यूज हैं। पहला वैल्यू है x का 5 माइनस m का वैल्यू है 10। दैट मीन्स 5 माइनस 10 ये बन गया माइनस 5। 6 माइनस 10 ये बन गया माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1। 10 माइनस 10 हो गया 0। 11 माइनस 10 हो गया 1। 12 माइनस 10 हो गया 2। 13 माइनस 10 हो गया 3। ये बन गए d के वैल्यूज, डिविएशंस। अब हमें जरूरत है मॉड 10। मॉड 10 अगर हम d को मॉड लगाएंगे तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। तो जब हमने मॉड इसको लगाया d को, सारे वैल्यूज इसके पॉजिटिव हो गए, इसके वैल्यूज पॉजिटिव बन गए। अब मॉड 10 है हमारे पास। अब हमें जरूरत है f मॉड 10, f मॉड 10, f मॉड d, सॉरी f मॉड d, f मॉड d, समेशन f मॉड d हमें जरूरत है। अब f मॉड d ये है मॉड d के वैल्यूज और ये है f के वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 5s 20, 5 4s 20, 6 3s 18, 7 2s 14, 8 1s 8, ये पॉजिटिव बनाना है। 9 0s 0, 10 1s 10, 11 2s 22, 12 3s 36। इसका मतलब है f mod d के वैल्यूज हैं 20, 20, 18, 14, 8, 0, 10, 22 और 36। अब हमें समेशन इसकी जरूरत है। समेशन f mod d, f mod d, समेशन f mod d, इसका टोटल करना है, इसका टोटल हमें चाहिए फार्मूला के लिए, md को मेन डिविएशन निकालने के लिए। 8 4 हो गए 12, 20, 22, 22 तो 6 हो गए 28 और 2 कैरी हो गए, जो 5 5 7 7 आ गए 8 8 आ गए 9 9 आ गए 10 10 148 हमारा बन गया समेशन मॉड डी 148। यही वैल्यूज अब इसमें लगाना है। therefore md is equal to समेशन मॉड डी है 148 डिवाइड बाय n का वैल्यू है 72। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा md बन गया 2.05 आफ्टर कैलकुलेशन। 148 को डिवाइड करो 72 से। अब कोएफिशिएंट ऑफ md, कोएफिशिएंट ऑफ md हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब हमने मीडियन से निकाला है md, हमने थ्रू मीडियन निकाला है md, तो उस वक्त होता है md कोएफिशिएंट ऑफ md वैल्यू ऑफ md डिवाइड बाय m मीडियन, वैल्यू ऑफ md वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन डिवाइड बाय m। md का वैल्यू हमारे पास 2.05 है और मीडियन का वैल्यू 10 है, तो
MD का वैल्यू 2.05 है, मीडियन का वैल्यू 10 है। अब देखेंगे कोफिशिएंट कितना निकलता है। वेरी इजी, 2.05 को डिवाइड करो 10 से तो वो बन गया 0.20। So this is how to calculate mean deviation in discrete series। पहले मीडियन निकालो, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n हमारा 72 है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो बन गया 73/2, 36.5। ये 36.5 देखना है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 39 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 39 खुद 10 वैल्यू की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू 10 की, इसका मतलब है मीडियन हमारा 10 है। बेसिकली हमें इनमें से मीडियन निकालना, ये है बेसिक वैल्यूज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो m बन गया 10। अब d निकालना है, d इज इक्वल टू x माइनस m। m तो मीडियन है 10, x का वैल्यू ये है 5 माइनस 10, 5, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस। जब मॉड हमने लगाया तो ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव बन गए। अब d मॉड d निकला, fd हमारे पास है, f मॉड d 4 5 is 20, 5 4 is 20, 6 3 is 18, 7 2 is 14, 8 1 is 8 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इसका टोटल बन गया 148। md इज इक्वल टू समेशन f mod d डिवाइड बाय n। f mod d का वैल्यू है 148, समेशन f mod d का वैल्यू है 148 डिवाइड बाय 72, ये बन गया 2.05। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बराबर md, मीन डिविएशन वैल्यू डिवाइड बाय m, वो है 2.05 डिवाइड बाय n है m का वैल्यू तो 10, ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन 0.20। So this is all about how to calculate mean deviation in discrete series। How to calculate mean deviation in discrete series। अब एक सवाल घर के लिए, होमवर्क घर में करना खुद। ये सवाल तो मैं सवाल दे दूंगा, ऊपर क्वेश्चन यही लिखना, फाइंड आउट मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज क्या है हमारे पास सवाल? सवाल है ऐसे ही हम आइटम्स लिखेंगे, आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी। आसान सा सवाल, फ्रीक्वेंसी 8 10 15, 8 10 15, 20 25 30 35 एंड 40। फ्रीक्वेंसी है 8 16 18 22 14 9 6 एंड 7। ये है हमें क्वेश्चन। तो आपको निकालना है मीन डिविएशन। अब मर्जी है मीन से निकालो, मीडियन से निकालो या मोड से निकालो। तो हमारा जो आंसर है, हिंट में दे दूंगा, हिंट हमारा मीन डिविएशन अगर हम निकालेंगे तो ये इसके आसपास होगा 7.656 या 7 तो जरूरी निकलेगा। 656 में यहाँ 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोएफिशिएंट आपका होना चाहिए कोएफिशिएंट 0.38। सो दिस इज हिंट, ये है हिंट। तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।